जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो खोटा काठे पैदे खंडी की अगली कविता पे हम लोग आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोटा काठे पैदे खंडी की चौथी कविता। चौथी कविता, इस कविता की शुरुआत करने के पूर्व में कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद में इस कविता के बारे में हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ अंत में हम लोग कुछ प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले है कि डहरेक डोबानी, तो इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि इस शीर्षक का अर्थ क्या होता है। तो डहरेक मतलब होता है रास्ता, है ना, रास्ता। और डोवानी का अर्थ होता है रोना। तो रास्ते का रोना या डहर का क्रदन कह सकते हैं। तो रास्ते का रोना मतलब क्या हो गया, अगर आप गलत मार्ग पर जाएंगे तो आपको जीवन में रोना पड़ेगा। अगर आप सही मार्ग पे जाएंगे तो आपके जीवन में कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। इस कविता की जो प्रसारण हुआ था वो 1981 में, यानी 1981 ईस्वी में इसका रेडियो प्रसारण पहली बार हुआ था। 1981 ईस्वी में ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई यह कविता है। और खोटा काठे पैदे खंडे में कुल 19 कविता है, जिसमें से आज हम लोग चौथी कविता जो वो पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका अर्थ हम आपने समझ लिया कि इसका अर्थ होता है डहरेक। डोवानी का अर्थ होता है रास्ते का रोना, या डहर मतलब होता है रास्ता और डोवानी का अर्थ होता है रोना। पूरा अर्थ हुआ रास्ते का रोना, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कविता को, और उसके बाद में सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले हम कविता को समझते हैं, उसके बाद में यहाँ से प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं। दिया है कविता में कि घूरवे नाय पार्लय, घूर पेंचे जकरा आपन, जखिन जानथी घन घन, तकर फलन फरहर गुण, चेहरा चेठा चिकन, आपन सुगुम सिस्कानिक, ओसोध ले, मेला सफा खांटी हवा रौद ले। अब यहाँ पे अगर इस कविता को समझे तो सबसे पहले तो यहाँ पे कविता में बताया गया कि रास्ता जो वो उसी का रास्ता देखता है जो घुरवा, यानी कह सकते हैं कि घूर पेंच वाला, मतलब जो इधर उधर का रास्ता ना देख करके जो सही मार्ग पर जानता है ना। तो उस रास्ते पे नहीं जा पाता है, जिसके कारण से उसके गुण का, उसके फल का, है ना, परिणाम जो होता है वो अच्छे से नहीं देख पाता है। अगर आप सही मार्ग पर जाएंगे तभी उनके फल को, उसके परिणाम को आप साफ साफ तरीके से अच्छे से देख पाएंगे। यही कारण है कि उस रास्ते से लोग भटक जाते हैं और अंदर ही अंदर जो वो रोते रहते हैं, यानी दम घुट करके वो अपने जीवन यापन को किसी तरह से बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का सही मार्ग उनको पता नहीं होता कि आखिर में हमें किस ओर से, वास्तविक रूप में हमारा जीवन जो वो किस ओर जा रहा है। तो ये उनके पास में जो वो सबसे पहले पता नहीं होता है। तो कहता है कि समाज के हर धर्म का लोग, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ पे दिया है जो अर्थ कि घूरवे नाय पार्लय, घूर पेचे जकरा आपन, है ना, घूर पेचे जकरा आपन, जैकिन जाना थिन घन घन। घन घन मतलब हो गया हर घड़ी, पल पल। तकर फलन फरहर गुण, तकर फलन फरहर गुण, चेठरा चेठा चिकन, आपन सुगुम सिस्कानिक औषध ले, मेला साफा खांटी हवा रौद ले। डहरे तो डिहर डेहरा हाथ, नीत पादरी फकीर पंडित, एकल पले घने घन की रायते की बात दीने, चलते हथ हर घर सगर या हर सगर, मेतुक मोरे जे डहर, आपन दशाएं बेकदर। अब बोलता है कि चाहे पादरी हो, है ना, चाहे वो पंडित हो, या तो फिर कह सकते हैं कि फकीर हो, ये आपको हर पल जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वो एक कह सकता है कि सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते हैं। समाज के हर धर्म का लोग जो होता है, चाहे वो फादरी की बात करें, पादरी की बात करें, फकीर की बात करें, है ना, या तो फिर कह सकते हैं कि पंडित जो होते हैं, जो डहरे डिहरल हत, यानी चलत रहा हत, हर पल हर घन, यानी क्षण क्षण जो वो रात दिन हर पहर चलते रहते हैं, मगर जो वो उनका सदुपयोग नहीं होने के कारण से क्या होता है कि लोगों का अस्तित्व जो वो धीरे धीरे खोता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे दो चीजें होती है कि कुछ लोग जो वो ऐसे होते हैं जिसके कारण से, कहावत कई बार आपने सुना होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को जो वो खराब कर देती है। तो कुछ उसी प्रकार से एक दो लोगों की वजह से इन लोगों को पहला तो टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है। अगर ये आपको अच्छे मार्ग पर जाने के लिए बोलेंगे तो वो आप फॉलो नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपको अटपटा लगेगा। बाद में क्या है कि आप ऐसे रास्ते में चले जाते हैं जहां से आपके जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आप खुद उस रास्ते से भटक जाते हैं। होता है क्या कि अब डिपेंड करता है, दो रास्ते हैं, दो मार्ग में आप
उसका सदुपयोग कर रहे हैं या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना। एक आपका पॉजिटिव रास्ते में जा रहा है, एक नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं, और यहीं से आपका जीवन जो वो तय होता है कि आप जिस रास्ते में जाएंगे उसी के अनुसार से आपका जीवन का रूपरेखा भी तैयार होता है। तो डहरे तो डिहराहत नित, नित मतलब हो गया डेली, डहरे डिहराहत मतलब उस रास्ते में चलते हैं। पादरी फकीर पंडित एकल पले घने घन की रायतें की बदिने, की एकल पले यानी हर एक पल, हर घड़ी घड़ी, की रायतें की बदिन, क्या रात और क्या दिन, चलते हथ घर घर सगर, हर सगर, है ना। तो चलते रहते हैं हमेशा। मेतुक मोरे जे डहर आपन दशाएं बेकदर, कि लेकिन क्या होता है कि मरे है जे यहाँ पे बोलते हैं कि मरे है जे कदर, है ना, कि इसके कारण से, इसका सदुपयोग नहीं होने के कारण से क्या कि डहर जो वो अपने अस्तित्व जो वो खो देता है, यानी मर जाता है। तो वही यहाँ पे बातें जो वो किया जा रहा है। आगे बोलते हैं कि कहा थीन सभीन पूछा हथीन, पर परिया परियाक परल है, चिमसले चौथाल डरल है, कुकुर पूछ नियर घूमचल है। अब कुकुर पूछ नियर घूमचल, तो कहने को तो सभी कहते हैं कि सभी पूछते हैं कि परिया परियाक मतलब हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी। इसी तरह से जो वो हम लोग जो वो चिमसले चौथाल मतलब डरल है, कुकुरे पूछ नियर घोंचल है। तो यहाँ पे क्या कि ठीक उसी प्रकार से हम लोग तो उस रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक रास्ता होता है वो रास्ते को हम लोग नहीं चल करके, बोलने का तो बोल देता है कि नहीं हम लोगों तो सही मार्ग पे ही चल रहे हैं, लेकिन ये हमारे अंदर से चल रहा होता है कि हम अपने जगह पे सही हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमने जो रास्ता चुना होता है वो कहीं ना कहीं गलत होता है। तभी आगे चल करके हमारे जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे है कि पूरे पूरे परल अवतार बरनो बोकरना हर दियार, गाते हाथें व्यथा अपार, सैले पसराए पसरल है, आपन गबसा चिकट चादर, तनियों मेला फांका हवा, कटी कल पल थल निसार खातिर डहर रोज, डोंडाए डोंडाए देखा है डहर। अब पूरे पूरे परल अवतार, पूरे पूरे परल अवतार, यानी यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है बोकरना, है ना, माने यहाँ पे बरनो बोकरना मतलब यहाँ पे हो गया धूसर या मलछाहा जिसको बोलते हैं, है ना। तो मलछाहा यानी हरदियार, हरदियार मतलब आपको पता ही है, ये रंग के बारे में बता रहा है। हरदियार मतलब होता है पियर जैसा जो होता है कलर, है ना। अंग अंग तो आपको पता ही है ना, अंग अंग मतलब परत, परत दर परत। गबसा मतलब होता है मलिन, गबसा मतलब जो होता है वो होता है मलिन, है ना। यहाँ पे गबसा शब्द का प्रयोग किया गया। गबसा चिकट, चिकट चादर, चिकट मतलब होता है गंदा, चिकट मतलब होता है ढेर ढेर मैल बैठल मतलब बहुत ज़्यादा गंदा होता है। कटी मतलब होता है थोड़ा। तनियों मेला फांका हवा, है ना, तनियों मेला फांका हवा। कटिकल, कटिकल मतलब हो गया तनी सन। पल थल निसार खातिर डहर रोज, डोड़ाए डोड़ाए देखा है डहर। तो वही बोलते हैं कि थल मतलब हो गया बेस, है ना, थल मतलब होता है बेस। सलसंत मतलब हो गया शांत। जीव जुड़वा मतलब हो गया संतोषप्रद। व्यथा मतलब हो गया क्या, दर्द होता है। तो कुछ कुछ कठिन शब्दों को, क्योंकि आप सभी को पता है कि झा जी की रचनाओं में जो शब्दावली होता है वो काफ़ी कठिन होता है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा समझना कठिन भी होता है। तो वही यहाँ पे अर्थ इसका अगर समझने का प्रयास करें तो क्या है कि दुरुपयोग के कारण से अंग अंग दर्द से भरल है। यानी क्या है कि अगर हम आज हमारे जीवन में कठिनाई है या दिक्कत है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि हमने उस समय का सदुपयोग ही नहीं किया। जिस समय आपका समय आपको जो वो समय का सदुपयोग करना चाहिए उस समय आपने सही समय पर उसका सदुपयोग नहीं किया, आज जो वो आगे चल करके जीवन में तो दर्द आता ही है ना। तो भाई अंग अंग दर्द से भरल है मतलब हमेशा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है आगे चल करके। ओकर रंग धूसर मतलब मलछाहा और पियर हो गेल है, यानी उसका जीवन जो वो धुंधला धुंधला जैसे बोलते हैं ना कि उस तरह से नजर आता है। चीजें जो वो आपको साफ सुथरी नहीं दिखाई देती है। कारण क्या है, क्योंकि आपने सही मार्ग का चुनाव ही नहीं किया अपने जीवन में। उसके बाद बोलते हैं कि आर खूब दर्द है रहल है, और जिसके कारण से वह जो वो धीरे धीरे आपको क्या कि काफ़ी ज़्यादा पीड़ा भी देता है आगे चल करके। इसीलिए अपने में जो फैला हुआ है गावल चीकट चादर के फीचे खोजा है, कि जो गंदगी है उसको जो वो हटाने का प्रयास करता है। थोड़ी सी शांति के लिए वह रोज जो वो
राह जो वो देख रहा होता है। और यहाँ पे डोड़ाए डोड़ाए मतलब क्या होता है, डोड़ाना मतलब होता है कि जैसे जोर जोर से, मतलब जैसे कई बार बोलते हैं कि डोड़ाए डोड़ाए के रोना, तो मतलब जोर जोर से रोना। तो डोड़ाए डोड़ाए देखा है डहर। तो वही है कि जिसके कारण से जब लोगों को कई बार कहते हैं ना कि ठेस लगने के बाद लोगों में अक्ल होता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब सामने आपके जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो सब कुछ आपको चीज़ें जो वो नज़र आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इस कविता में मुख्य रूप में बताया गया है। मुख्य रूप में इस कविता में जो संदेश दिया गया है ये कि अपने जीवन में आप सही मार्ग का चुनाव करें ताकि आगे चल करके आपको रोना ना पड़े, है ना। जब आपके पास समय होता है तो उसका सदुपयोग करें, नहीं तो बाद में आपको पूरा जीवन जो वो पछताना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में बात करें, जैसे डहरेक डोवानी, तो डोवानी का अर्थ हो गया रोना और डहरेक मतलब होता है रास्ता। तो डहर के कांदना या रास्ते का राह का रोना, है ना। डहरेक डोवानी में किसका मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो मुख्य रूप में इसमें से रास्ते का जो वो यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, रास्ते के बारे में बताया गया है। डहर केकरा देख रहा है, तो डहर यहाँ पे किसको देख रहा है, तो जे डहर कर सदुपयोग जाना है। रास्ता उसी का देख रहा होता है जो उसका सदुपयोग करना जानता है, जो उसका दुरुपयोग करता है वो रास्ता आपको नहीं देखेगा, है ना। रास्ता किसका मार्ग देख रहा होता है, जो सही मार्ग पर वो चल रहा होता है ना। तो रास्ता जो वो उसी को देख रहा होता है। डहर आज काहे कांद रहल है, आज रास्ता जो वो क्यों रो रहा है, तो बोलता है कि रास्ता इसलिए रो रहा है क्योंकि डहर कर सदुपयोग बतवोहत। हर धार्मिक नेता डहर कर रूप बतवोहत, तावो डहर आपन अस्तित्व खोए रहल है। जिसके लोग तो कई तरह से आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी जो वो रास्ता जो वो धीरे धीरे अस्तित्व अपना खो रहा है। कारण क्या है कि लोग जो वो सही मार्ग पर जा नहीं पा रहे, है ना, वो कहीं ना कहीं भटक करके रह जा रहे। कवि डहर कर हिया कौन रूप से लेलत, यानी अगर यहाँ पे डहर का जो बात किया गया है वो किस रूप में दिखाया गया है, तो जो डहर बताया गया वो जिंदगी का रास्ता बताया गया, जिंदगी का डहर बताया गया, यानी जीवन का जो रास्ता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। कोई रोड या पीसीसी या सड़क पिच वाला रोड के बारे में यहाँ चर्चा नहीं किया गया है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो मार्ग बताया गया है, जो डहर के बात किया गया है, वो जिंदगी का डहर का बात किया गया है। डहरेक डोवानी में कौन विचारधारा आयल है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे किस विचारधारा की बात की गई है, तो यहाँ पे एक रहस्यवादी विचारधारा की बातें यहाँ पे की गई है। तो इस प्रकार से चीज़ें जो वो यहाँ पे इस कविता में बताया गया है। इसके अलावा कुछ कठिन शब्दावली से आपके प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कोई पंक्ति भी आपको दे सकता है, जिसके कारण से यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा, कविता भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाएगा। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।